अंधेरी रात, सर्द हवाएं और शमशान की गहराई से उठती डरावनी आवाजें। ये कहानी है एक ऐसे बूढ़े तांत्रिक की जो हर अमावस्या की रात शमशान में आता है। लोग कहते हैं कि वह आत्माओं को नियंत्रित करता है, पर सच क्या है? आज हम जानेंगे उस तांत्रिक के रहस्यमयी जीवन और उसकी खौफनाक रातों का सच। वर्षों पहले छोटे से गांव कुशालपुर में शमशान घाट एक डरावनी जगह मानी जाती थी। लोग कहते थे कि वहां आधी रात को अजीब आवाजें सुनाई देती है। कोई दावा करता कि उसने वहां आत्माओं को देखा है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार शमशान में एक अदृश्य शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन इन कहानियों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब बूढ़े तांत्रिक के आगमन की खबर फैली। लोग कहते थे कि ये तांत्रिक हर अमावस्या को शमशान में आता है और कुछ अजीबोगरीब कर्मकांड करता है। राहुल, जो एक साहसी पत्रकार था, ने इस रहस्यमयी घटना पर रिपोर्ट बनाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्त अमित को साथ लिया और दोनों कुशालपुर के शमशान घाट की ओर चल पड़े। शमशान घाट का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राहुल ने अपने कैमरे को तैयार किया और शमशान की ओर बढ़ा। आधी रात के समय उन्होंने एक बूढ़े तांत्रिक को देखा। उसके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। वह एक बड़े चबूतरे पर बैठा हुआ मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। राहुल ने तांत्रिक से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? तांत्रिक ने अपनी गहरी आवाज में जवाब दिया, यह जगह आत्माओं की है। यहाँ केवल वही आता है जो अपने जीवन से हार चुका हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने जवाब दिया, मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ। लोग कहते हैं कि आप आत्माओं को बुलाते हैं। तांत्रिक हंसा और कहा, सच्चाई वह नहीं जो तुम देख रहे हो। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तभी अचानक हवा में एक भयानक बदलाव आया। राहुल और अमित ने चारों ओर देखा तो उन्हें काले धुएं की आकृतियां दिखाई दी। तांत्रिक ने जोर से मंत्रोच्चारण किया और धुएं की आकृतियां गायब हो गई। तांत्रिक ने चेतावनी दी, तुम्हें यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। ये आत्माएं तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। राहुल ने तांत्रिक से पूछा, आप कौन हैं और आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तांत्रिक ने बताया कि वह कई सालों से इन आत्माओं को शांत करने का काम कर रहा है। उसने कहा, यह आत्माएं भटक रही हैं। इनकी मुक्ति केवल मेरे कर्मकांडों से संभव है। तभी राहुल ने देखा कि अमित वहां नहीं था। उसने चारों ओर देखा लेकिन अमित कहीं नहीं मिला। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दोस्त आत्माओं के जाल में फंस चुका है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तांत्रिक ने राहुल को एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें आत्माओं के प्रभाव से बचाएगा। दोनों शमशान के एक गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां का वातावरण और भी डरावना था। उन्होंने देखा कि अमित एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। तांत्रिक ने कहा, उसे बचाना आसान नहीं होगा। आत्माओं का यह स्थान अत्यंत खतरनाक है। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। आत्माएं और भी आक्रामक हो गई। उन्होंने राहुल और तांत्रिक पर हमला किया। तांत्रिक ने अपने त्रिशूल से आत्माओं को पीछे हटाया। अंततः तांत्रिक ने अपनी सारी शक्ति से अंतिम मंत्र पढ़ा। अचानक पूरा शमशान प्रकाश से भर गया। आत्माएं एक एक करके गायब हो गई। अमित को होश आ गया। तांत्रिक ने राहुल से कहा, तुमने साहस दिखाया, लेकिन अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। राहुल और अमित ने तांत्रिक का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। राहुल और अमित शमशान घाट से लौटने लगे, लेकिन राहुल के मन में सवालों की झड़ी लगी हुई थी। तांत्रिक कौन था? उसने आत्माओं को कैसे काबू किया? क्या वह खुद इंसान था या किसी और शक्ति का प्रतिनिधि? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तांत्रिक वहां नहीं था। शमशान घाट एक बार फिर सन्नाटे में डूब चुका था। कुछ दिन बाद राहुल और अमित ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि वह तांत्रिक दशकों से शमशान में रह रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कोई भी ये नहीं जानता कि वह कब और कहां से आया। गांव वालों ने कहा, तांत्रिक का अस्तित्व ही रहस्यमय है। वह केवल आत्माओं के प्रकोप को रोकने के लिए यहाँ है। राहुल ने यह सोचकर तसल्ली की कि तांत्रिक ने उनकी जान बचाई थी, लेकिन अमित कुछ और ही महसूस कर रहा था। अमित के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह गुमसुम रहने लगा और रात को अजीब अजीब बातें करने लगा। एक दिन उसने राहुल से कहा, राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वहां आत्माओं की आवाजें सुनी थी। वे अभी भी मेरे आसपास है। राहुल ने इसे अमित का भ्रम समझा, लेकिन जल्द ही चीजें और अजीब होने लगीं।
अमित की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। राहुल ने फैसला किया कि वह दोबारा शमशान जाएगा और तांत्रिक से मदद मांगेगा। वह अमित को साथ लेकर शमशान पहुंचा। इस बार शमशान और भी डरावना लग रहा था। अचानक तांत्रिक उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं जानता था कि तुम वापस आओगे। तुम्हारा दोस्त आत्माओं के प्रकोप में है। तांत्रिक ने अमित की जांच की और बताया कि शमशान में एक प्राचीन आत्मा ने उसे निशाना बनाया है। वह आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और केवल विशेष अनुष्ठान से ही उसे मुक्त किया जा सकता था। तांत्रिक ने राहुल और अमित को अपने घेरे में बैठने को कहा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण तेज हुआ, हवाएं तेज हो गई और चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। अमित अचानक चीखने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और वह अजीब आवाज में बातें करने लगा। तांत्रिक ने त्रिशूल उठाया और आत्मा को बाहर निकालने का प्रयास किया। आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने तांत्रिक पर हमला कर दिया, लेकिन तांत्रिक ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और अंतिम मंत्र पढ़ा। आत्मा दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई, लेकिन तांत्रिक बुरी तरह घायल हो गया। उसने राहुल से कहा, मेरा समय अब पूरा हो चुका है। मैं केवल आत्माओं को शांति देने के लिए यहां था। अब तुम्हें इस काम को आगे बढ़ाना होगा। तांत्रिक की मृत्यु के बाद शमशान घाट में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अमित भी पूरी तरह ठीक हो गया। राहुल ने उस घटना को कभी नहीं भुलाया। वह समझ गया कि तांत्रिक केवल एक साधारण इंसान नहीं था, बल्कि आत्माओं की शांति के लिए एक ईश्वरीय माध्यम था। यह कहानी केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि यह सिखाने के लिए है कि अच्छाई और बलिदान हमेशा बुराई पर विजय पाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।